के पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू का बड़ा बयान, एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान। मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंची दबंगों से परेशान महिला, थाना अध्यक्ष पर लगाया मामला दर्ज नहीं करने का आरोप। रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि पर बोले नेता प्रतिपक्ष, रघुवंश प्रसाद और रामविलास पासवान की पटना में लगनी चाहिए प्रतिमा। पटना में बिजली आपूर्ति न होने पर लोगों ने किया बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम, कनीय अभियंता को तत्काल हटाने की मांग। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें आपको कि मंत्री नीरज बबलू का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। नीरज बबलू ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां नीरज बबलू का बड़ा बयान दिया है। रामविलास पासवान की बरसी में बीजेपी के कई नेता हुए थे शामिल और नीरज के बयान से जेडीयू की बढ़ सकती है मुश्किलें। बड़ा बयान नीरज बबलू ने दे दिया है। जहां एक तरफ चिराग पासवान को एनडीए से अलग थलग माना जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम हुआ, जिसमें मंत्री नीरज सिंह बबलू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। आपको बता दें कि बीते दिन दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बरसी में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत किया था और संदेश दिया था, भले ही चिराग और उनका खेमा एनडीए से अलग हो, लेकिन बीजेपी चिराग के साथ है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नजदीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नजदीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है। लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। आज रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि है, कई मांगे जो थी बिहार सरकार से उन्होंने की थी जब अस्पताल में एडमिट थे, क्या आज समय आ गया है उनके मांगों पर ध्यान देने का? देखिए, जितने भी लीडर रहे हैं, हम लोग वो नहीं देखते हैं कि किस पार्टी के रहे हैं। कोई व्यक्ति भी अगर सुझाव अच्छा देता है, अच्छा डिमांड करता है, लगता है विकास के काम की बात करता है, तो हम लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं कि विकास का काम होना चाहिए। वो कौन मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, मांगे उठती है और कोई बड़े नेताओं का अगर डिमांड होता है तो हम लोग जरूर प्रयास करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निर्भय किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्भय, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ एनडीए के बीच घमासान की बात सामने आती है और दूसरी तरफ नीरज सिंह बबलू का ये बड़ा बयान, क्या मायने निकलते हैं इसके? बिल्कुल पूजा, देखा जाए तो साफ तौर पर मायने तो वैसे बहुत निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें बीते दिनों देखी है, जब भले ही उस कार्यक्रम में वो जिस तरीके से राजद के जो नेता रहे, बीजेपी के जो नेता रहे, सभी लोग पहुंचे, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता तक भी इस जो रामविलास पासवान की जयंती थी और कार्यक्रम में नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं बड़े सवालों को खड़े कर रहा है। सवाल क्या है? सवाल क्या सच मायने में नीतीश कुमार, हालांकि जिनको पहले से भी ऐसा देखा गया है कि उन्होंने भले ही अपने दोस्ती को नहीं निभाया हो, लेकिन दुश्मनी को बखूबी वो निभाते हैं। तो क्या चिराग को लेकर के जो उनके मन में एक द्वेष चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से चिराग पासवान ने उनको चुनौतियां दी, उनको कई सारे जो बातें कहते रहे, क्या नीतीश कुमार के मन में वही बातें इस बार फिर से घर गई है? क्या उसी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के अंदर या नीतीश कुमार की पार्टी में एक अलग तरीके की नाराजगी है और यही नाराजगी वजह रही कि वो रामविलास पासवान की जयंती में नहीं पहुंचे? कई सारे सवाल, लेकिन अब इन सवालों को लेकर के जिस तरीके से और पिछले दिनों अगर देखा जाए तो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने, लगभग सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत की, चाहे सुशील कुमार मोदी की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात करें, सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये जरूर संदेश दिया है कि चिराग पासवान उनके हनुमान है। पहले से भी ये कहा जाता रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी हनुमान ने बखूबी अपने फर्ज को निभाया। उसने अपने राम को भी कभी नहीं कहा कि वो राम से अलग है। और जिस तरीके से चिराग पासवान के राम कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दे दिया
सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास चिराग पासवान ने अपने ट्विटर के माध्यम से जो उनके द्वारा भेजे गए पत्र को ट्वीट किया, तो कई सारी बातें थी इसमें। और अब बीजेपी के नेता खुल करके मंच पर ये बातें लगातार कह रहे हैं कि एनडीए के हिस्सा है। भले ही लोजपा की अगर बात करें तो लोजपा में 2 खेमा जरूर बट गया हो, चिराग पासवान का एक अलग रुख रहा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी बीजेपी से अलगाव की बातें नहीं कही है। उन्होंने कभी बीजेपी का विरोध नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बखूबी सहयोग किया और नीतीश कुमार के लिए वो एक रोड़ा बने, और उसी रोड़ा का असर है कि पार्टी से नाराजगी दिखी। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो लगातार खुलकर के मंच पर ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी हैं, चिराग पासवान एनडीए के साथी हैं, लेकिन एक तरफ साथी चिराग भी है, दूसरी तरफ साथी जेडीयू भी है। लेकिन बीजेपी का क्या रुख होगा, क्या एक नई रणनीति जो अंदर खाने से चल रही है कि चिराग को पहले अपने खेमे में रखना और फिर चिराग के बहाने ही नीतीश कुमार को साधना, ये नई बातें हो सकती है। लेकिन ये जरूर तय है कि आने वाले दिन जो होंगे वो नीतीश कुमार के लिए आने वाला जो दिन होगा वो जेडीयू के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि एक अलग राजनीति किया करते थे रामविलास पासवान, और उनके बर्फी में नहीं जाना एक बड़े तबके के लोगों को कह सकते हैं, या फिर जो दलित जाति जो कि लगातार उनका राजनीति रामविलास पासवान किया करते थे, तो दलितों में कहीं ना कहीं एक रोष होगा जरूर नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार ने हालांकि इसको लेकर के पहले भी एक अलग राजनीति की थी। उन्होंने रामविलास पासवान के जो वोटर थे उनको साधने की जरूर कोशिश की थी, और उसके तहत ही उनके ही कदम पर चलने वाले मांझी की भी सभा में पहुंच गए। सवाल है कि जिस तरीके से नीरज सिंह बबलू ने ये बयान दिया है, इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब एनडीए में जो ये बातें सामने आ रही थी कि अब जेडीयू जो है वो अलग रुख इख्तियार कर रही है, एलजेपी की बात कर ले तो चिराग पासवान एक अलग रुख इख्तियार कर रहे थे, तो अब इस बयान के बाद से जेडीयू के अंदर खाने में क्या लगता है, किस तरीके की बातें सामने आएगी? घमासान मचने के जो अंदेशा है वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, रणनीति और राजनीति दो एक ही तरह के पहलू है, क्योंकि राजनीति में ही रणनीति तय की जाती है और रणनीति कब बदल जाए राजनीति का ये कोई नहीं जानता है। और ऐसे में शुरुआत से ये देखा गया है कि बीजेपी अपनी नई रणनीति रच रही है। आज नीरज कुमार बबलू ने बयान दिया है, इससे पहले सम्राट चौधरी ने कई मंचों पर साफ तौर पर कहा है कि वो अलग चुनाव लड़ने का मुद्दा रखते हैं, वो अलग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे, ये बार बार वो बातें कहते आए हैं। और अब जिस तरीके से नीरज कुमार बबलू ने खुलकर के मंच पर ये बातें कही है, चिराग पासवान को उन्होंने साधा नहीं है बल्कि उनके सहयोग के तौर पर दिखा है, तो ये मुश्किलें कितनी खड़ी कर रही है आगे आने वाले जेडीयू के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू की तरफ से बयानबाजी नहीं चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि बिहार में जेडीयू को नंबर 1 बनाने निकले हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, और इस दौरा के दौरान भी उन्होंने कई बातें ऐसी कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पीठ में जो छुरा घोंपा गया है उसका बदला वो लेकर के रहेंगे। तो ये कितना बदला लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन अब बीजेपी ने साफ एक रुख कर दिया है कि चिराग के वो साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आना, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आना, सुशील कुमार मोदी का आना, नंद किशोर यादव का जाना, लगभग सभी बड़े नेताओं का इस कार्यक्रम में शिरकत करना, और दूसरी तरफ जेडीयू का अलग होना बहुत संदेश देता है। और ये आगे आने वाले दिनों में इसकी तस्वीरें दिखेगी। तमाम जानकारी के लिए तो नीरज सिंह बबलू का बड़ा बयान, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान। और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से एनडीए में टूट की बातें सामने आ रही थी, लगातार अंदर खाने से घमासान की बातें सामने आ रही थी, तो अब जब नीरज सिंह बबलू ने यह बयान दिया है तो उसके बाद से अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ बयानबाजी सामने आती है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सोमवार को एक ऐसी महिला फरियादी पहुंची जिसको प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सीधा पहुंची गई सीएम नीतीश कुमार के पास। महिला का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा उनके घर की दीवार तोड़ दी गई और गेट हटा दिया गया। जब थाने में एफआईआर करने गई तो थाना अध्यक्ष ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि गैर जमरुआ जमीन है। लेकिन जब सीओ द्वारा इसकी जांच की गई तो पाया गया कि ये गैर जमरुआ जमीन नहीं है। फिर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। को मुख्यमंत्री द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। कुछ फरियादियों की बात जरूर मुख्यमंत्री सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी बातें ना तो सरकार सुनती है ना तो सिस्टम।
पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें साफ तौर पर एक महिला है और उसके साथ एक 4 साल की छोटी बच्ची है जो गुहार लगाने मुख्यमंत्री के पास पहुंची है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि कुछ बड़े, कहा जा सकता है कि कुछ बड़े लोग ऐसे हैं जो उन्हें जबरन तंग कर रहे हैं, उनके घर के बाहर की गेट तोड़ कर ले जाते हैं। जब थाना में कंप्लेन किया जाता है तो साफ तौर पर थाना अध्यक्ष कहते हैं कि यह बेलेबल है और इस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। कई महीनों बाद जब जिला अधिकारी के पास जाया जाता है उस महिला के द्वारा, तो जिला अधिकारी के एक्शन के बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। क्या कुछ कह रही है महिला, पहले आप ये सुने। मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये राकेश सिंह है कौन? क्या उनका इंट्रोडक्शन है कि वाउज ऑटोमोबाइल्स के वो मालिक हैं, मारुति सुजुकी आई थिंक उनका शोरूम है, डाक बंगला में भूमिहार हैं, अपने कास्ट का भी रौब दिखाते हैं, लाल बत्ती उनके यहाँ चाय पीती है, ये भी बोला गया है हमें। कदम कुआं थानेदार ने मुझे बोला है कि आपके काम करिए, फिर बोलते हैं काम रोक दीजिए क्योंकि लाल बत्ती का फोन आता है। सारी लाल बत्तियां कदम कुआं थाने में जल रही हैं। कौन व्यक्ति है? थानेदार आपको बोलते हैं? हाँ जी, थानेदार बोला है मुझे। आप मंत्रियों से पहले मिल चुके हैं, लगता है नीतीश कुमार से न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिलेगा नहीं, मैं न्याय लूंगी, मिले वो तो मिलेगा ही, मेरा हक है जो मुझे मिलेगा ही, इसलिए आज मैं सड़क पे हूँ मेरी बेटी के साथ। मेरे पे ईंटो फेंकते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे पे ईंटो फेंकते हैं। ईंट फेंकते हैं। कौन फेंकता है? गंदे अंकल लोग। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गंदे अंकल लोग। आप इंसाफ चाहती हैं? हाँ। तो आपने साफ तौर पर सुना कि महिला का आरोप है कि एक निजी वाहन कंपनी के मालिक हैं जिनका ये कहना है कि आपको जो भी केस करना है कर ले, मैं दबंग हूँ, लाल बत्ती गाड़ी मेरे घर पे हमेशा लगी रहती है, आपकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री के पास पहुंची हैं। कयास उनकी और उम्मीद जरूर है कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर रवाना हो गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की प्रतिमा पटना में लगानी चाहिए। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। आज वैशाली है, रघुवंश जी का जो है आप लोग जानते हैं कि बुलाया गया है, उनके बेटे आए थे। हम लोगों ने तो पहले भी मांग की थी कि भाई नीतीश कुमार जी से, राज्य सरकार से, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जो मांगे जो लिखी वो अब तक जो है पूरा नहीं है। तो पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह जो जयंती वगैरह है वो मनाई जाए। तीसरी बात ये थी कि दोनों महापुरुषों का जो है, नेताओं का जो है मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम। तो आज जो है मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है, उनके बेटे आए थे, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है पहले डाइन नजर आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नजर आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल पेट्रोल महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है, बढ़ाई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा दिग्गज नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें राजद के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि पर राजद के विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम और हमारी पार्टी उन्हें नमन करती है। रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के काफी कद्दावर नेता थे और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रह चुके हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि हम अपनी तरफ से और राजद परिवार की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। चूँकि आदरणीय रघुवंश बाबू राजद के कद्दावर नेता थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव काफ़ी दिल से उनको मानते थे
और प्यार से उनको बड़म बाबा का नाम दिए थे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो शामिल थे और मंत्री रहते उन्होंने काफी देश, बिहार सहित देश का विकास किया था। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सफाई कर्मियों को लेकर आ रही है। तो बड़ी खबर, बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। तो लगातार आज 7वें दिन हड़ताल जारी है। बता दें आपको कि रविवार को बैठक विफल रही है। तो रविवार को ही बैठक रही विफल। और बता दें आपको कि लगातार जो सफाई कर्मी हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर कूड़ा जो है वो ढेर हो चुका है। गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सफाई कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग है। मांगे पूरी ना होने पर हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा सफाई कर्मियों का कहना है। और जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती वो हड़ताल पर रहेंगे। तो बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। बिहार में लोकल बॉडीज के कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल में शामिल पटना नगर निगम के कर्मियों की वजह से राजधानी पटना में हर तरफ कचरा फैला हुआ है। पटना में कचरे के कारण अब रहना दूभर हो रहा है। रविवार को जो हड़ताल कर्मियों के संगठन और सरकार के बीच बैठक हुई, बातचीत हुई, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला है, विफल साबित हुई है। और हड़ताल कर्मी आगे भी काम पर नहीं लौटेंगे, ऐसा हड़ताल कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है वो हड़ताल जारी रखेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं मुंगेर का। मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति का आदेश स्टाफ नहीं मानते हैं, तभी तो रविवार को कुलपति ने आरएस कॉलेज को खुला रखने का आदेश दिया था ताकि छात्र स्नातक सत्र 2020 से 23 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। लेकिन आदेश के बावजूद कोई स्टाफ कॉलेज नहीं आया। अभिभावक के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौतम राज और करुण शर्मा ने कहा है कि कॉलेज प्रशासन की मनमानी छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पंजीयन के लिए आए थे। आज आदेश था कि कॉलेज खुला होना चाहिए, लेकिन आज बंद है। कार्यालय भी बंद है और स्टाफ रूम भी बंद है। कितने देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? 2 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं और रोज आते हैं, रोज आदेश दिया जाता है कि आज होगा, कल होगा, रोज आके और रिटर्न होके जाते हैं। कोई काम ही नहीं हो रहा है। आपका परिचय? नाम पूनम कुमारी। पार्ट 1 का जैसे 20 और 23 का जो सेशन था उसके लिए छात्र छात्राओं को आज दिनांक आज के डेट में बुलाया गया था संडे को कि आज के डेट में कॉलेज खुला रहेगा उनके रजिस्ट्रेशन जो भी प्रक्रिया कास्ट प्रॉब्लम के लिए। लेकिन आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि आरएस कॉलेज में कोई भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही प्रिंसिपल सर मौजूद है। तो ये लोग हर एक रोज इनको बुलाया जाता है और विश्वविद्यालय द्वारा जिस तरह का निर्देश डीसी के द्वारा दिया गया कि आज के डेट में कॉलेज खुला रहेगा और इन लोगों का समाधान निकलेगा जो समस्या है, लेकिन इनके समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। एक भी कर्मचारी नहीं है, चारों तरफ ताला लगा हुआ है। एक भी पटना के खुसरूपुर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति न होने पर यहां के ग्रामीणों ने फतुहा बख्तियारपुर स्टैंड हाईवे को जाम कर दिया। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने मुख्य सड़क पर बैठ गए। इस प्रदर्शन के कारण लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों की आने जाने में समस्या हुई है। बीते कई दिनों से खुसरूपुर में लोग बिजली संकट झेल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कनीय अभियंता अमित कुमार को तत्काल हटाने की मांग की है और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की है। पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने आए श्रद्धालु के बच्चे से अपराधियों ने गले से सोने के चेन छीनने की कोशिश की। परिजनों ने इसका विरोध करते हुए अपराधी को पकड़ लिया है। चेन स्नैचर को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक का नाम अमित कुमार है, जो माल सलामी क्षेत्र का रहने वाला है।
बक्सर के वीर कुंवर सिंह सेतु पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने पिकअप वैन में आग लगा दी। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग शव को भी मौके से उठाने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण अराजक स्थिति बनी हुई थी। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के साथ एक अन्य युवक भी था, जिसका कोई पता नहीं चल रहा। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में एक इंजीनियर ने मां के द्वारा लंबे बाल कटवाने के लिए कहे जाने से इस कदर नाराज हो गए कि गुस्से में आकर घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मृतक इंजीनियर का नाम शशांक शेखर बताया जा रहा है, जो बिहार से बाहर जॉब कर रहा था। लॉकडाउन को लेकर पिछले कुछ महीनों से वर्क फ्रॉम होम था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वो बॉस को जब भी प्यार करके बोलते थे तो वो बोलता था कि मैं केस कटाने बोलूँगी तो मैं दूर चला जाऊँगा। बहन को बोलता था बैंगलोर वर्क प्लेस पे चला जाऊँगा, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि ये हम आके सीन देखेंगे। आए तो दरवाजा खुला तो बेटी चिल्लाई। हम इस रूम में अच्छा सा थे कि रमन वर्क प्लेस पर वर्क कर रहा होगा, लेकिन बेटी चिल्लाई गया और हड़बड़ी में इतना नर्वस वो झूल रहा था। हम लोग जल्दी जल्दी रस्सी को ही और ये करने लगे, रस्सी ऐसा हो गया, लेकिन स्कीपिंग रोक का रस्सी फिर हम कैसे, हमको नर्वसनेस में नहीं मिला। हम चिल्लाए कि सबको यार तब उतारा। सूचना मिली है कि सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में एक नवयुवक 22 वर्ष का जो है कि फांसी लगा के जो है कि अपने घर में मर गया है, और जो है कि यहाँ पे आया हुआ था इलाज के लिए। उसी का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाया जा रहा है पोस्टमार्टम में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।